हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पढ़ाईगिरी। पढ़ाईगिरी में आज हम ट्रिगोनोमेट्री को खत्म कर देते हैं। खत्म करने से पहले या सेशन को शुरू करने से पहले आप ये समझ लें कि आज का सेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ट्रिगोनोमेट्री के लिए, क्योंकि आज ही आप जानेंगे आइडेंटिटीज को, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाएंगे और आज ही हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री या हाइट्स एंड डिस्टेंसेस को शुरू करेंगे और खत्म भी कर लेंगे। उससे भी इंपॉर्टेंट कुछ सवाल देखेंगे, तो थोड़ा सा पेशेंटली ध्यान से देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि बहुत सारे नंबर्स इससे आने वाले हैं। भाई शुरू करते हैं सेशन को। पहले रिकॉल करा दूं आपको कि आपने लास्ट सेशन में बहुत सारे रिलेशंस पढ़े थे, साइन कॉस टैन कॉसेक से कॉट में, फिर आपने कुछ आइडेंटिटीज पढ़ी थी। आइडेंटिटी को मैंने आपको प्रूव भी कराया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा होता है और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो उनमें से एक आइडेंटिटी को हमने लिया इस तरह से, जो यहां पे लिख दिया। अब यहां से आप जो कुछ भी यहां पे दिया हुआ है, अलजेब्रिकली आप जो भी एक्सपेरिमेंट इसमें कर सकते हो आप करो। बहुत सारे रिजल्ट्स, हर एक स्टेप में नए नए रिजल्ट आएगा, तो उन्हीं में से कोई एक रिजल्ट आपको उठाकर दे देगा क्वेश्चन में कि प्रूव करें। कभी कभी साइन कॉस में क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा और आंसर लाने को बोलेगा आपको सेक टैन में। देखेंगे, सीबीएसई का फेवरेट सा क्वेश्चन अभी देखने वाले हैं। पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी आपको वार्म अप दे दूं, तो थोड़ा सा वार्म अप करते हैं। लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा, एकदम तेजी से वार्म अप करेंगे, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। लिखा, आगे आप लिख सकते हो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रूट अंडर, है ना, स्क्वायर हटा रूट आया। आप और क्या कर सकते हो, आप लिख सकते हो साइन थीटा इज इक्वल टू, इसे आप बना सकते हो इस तरह से, ऐसा होल स्क्वायर, 1 को लिख सकता हूं 1 का होल स्क्वायर। अब ये अगर स्क्वायर है और ये भी अगर आप स्क्वायर बना दो इसे इस तरह से, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा। फर्दर तोड़े ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब सोच लो कि अगर क्वेश्चन दे कि प्रूव दैट साइन थीटा इक्वल्स टू रूट अंडर 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, तो आप क्या करेंगे, उसी आइडेंटिटी को उठाएंगे और इस तरह से प्रूव करते चले जाएंगे। कभी कभी इस सवाल को और मॉडिफाई करके क्या पूछ सकता है, आपसे पूछेगा इस तरह से प्रूव दैट, और क्या पूछ सकता है, ये कॉसेक थीटा को वहां भेजा, इसे इसके नीचे लाया। ये 1 है इस तरह। तो देख रहे हैं कितने सारे सवाल आपके एक ही आइडेंटिटी से निकल सकते हैं, और आपको लग रहा है कि इतना आसान सा सवाल देखा। ये तो आपको एक रिलेशन बताया कि आप इसे ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा, ऐसा और ऐसा लिख सकते हैं। तो बहुत सारे रिलेशन सिर्फ एक आइडेंटिटी से आ रहा बच्चों, 3 आइडेंटिटीज हैं और क्वेश्चन इनसे इनफाइनाइट बनते हैं। अब बात यह है कि आइडेंटिटीज अगर पढ़ रहे हो, इसके सवाल बना रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ आइडेंटिटीज से ही सवाल आएंगे। आइडेंटिटीज में ही कहीं कहीं आपको बाकी चीजें जैसे रेशियोज यूज करने आ सकते हैं। जैसे एक सवाल बनाओ ये कि tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 5 आपको दे रखा है। अब जैसे ही आपसे क्वेश्चन पूछूं, क्वेश्चन लिखते के साथ आप उसका आंसर बताएंगे। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, दोनों का स्क्वायर करने पर क्या वैल्यू आएगा आप बताएं। आपके ऑप्शंस हैं 23, 24, 25 और 27। बताएं। आप देखेंगे कि इसका आंसर आएगा 5 का स्क्वायर 25, और यह होगा बिल्कुल गलत जवाब, क्योंकि आप क्या करेंगे, इसका स्क्वायरिंग करेंगे। आप लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो आपको याद आएगा कि a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है। अब देखो आइडेंटिटी में एक और आइडेंटिटी आप यूज कर रहे हो, a प्लस बी होल स्क्वायर, तो आपको याद है कि ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a
b इज इक्वल्स टू 5 का बेस स्क्वायर करोगे तो 25 आएगा। तो तेज बच्चों आपको यह भी याद होगा कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा तो 1 होता था। अब ये रेशियो से है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, सबसे पहला सेशन याद कीजिए, वहां का ये रिलेशन है, तो वो भी आपको याद रखना होगा। तो आप लिखेंगे, इसे कुछ करना है क्या? नहीं, क्योंकि ये आपके क्वेश्चन का पार्ट है। tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा, इसी का तो वैल्यू लाना है। तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2, क्योंकि ये पूरा बन गया 1, तो 2 इंटू 1 2 इज इक्वल टू 25। आपको देख के ही लग रहा होगा कि tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 23 आएगा। सो दिस वन इज द राइट आंसर। तो आपने देखा कि किस तरह से एक आइडेंटिटी दूसरा रिलेशन रेशियो से, कहीं अलजेब्रा का कोई फॉर्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर, यहां आपने देखा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये सारे रिलेशंस को एक जगह करके, दिमाग को शांत करके और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, और ये याद रखना है कि क्वेश्चन आपसे बनेगा ही बनेगा। तो आइए तो कुछ और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ये क्वेश्चन सीबीएसई के वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चंस में से एक है। क्वेश्चन में है क्या, साइन एंड कॉस एलएचएस में है, रिजल्ट उनको चाहिए tan एंड sec में। एक क्लू आपको दिया हुआ कि sec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। वो तब यूज होगा जब यहां पे आप sec एंड tan ले आएंगे। लाएंगे कैसे, आप याद करो, आपके पास साइन है, कॉस है, चाहिए sec एंड tan, बड़ी आसानी से आएगा। आप करो क्या, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को आप cos थीटा से डिवाइड कर दो। तो आप साइन को अगर cos से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा tan थीटा, cos को डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 1, और 1 को डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 1 बाई cos थीटा, जो होता है sec थीटा के बराबर। तो आप लिखोगे प्लस sec थीटा। यहां तक सब कुछ क्लियर होगा। आपने क्या किया, न्यूमरेटर को cos थीटा से डिवाइड किया, डिनोमिनेटर को भी cos थीटा से डिवाइड करेंगे। कीजिए, फिर से वही मिलेगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा tan थीटा हुआ, कॉस थीटा बाई कॉस थीटा 1 हो गया, और 1 के नीचे आप करेंगे कॉस तो आपको मिलेगा sec थीटा। अब बेटे आप इसको एक बार थोड़ा अरेंज कर लो अपनी सहूलियत के लिए। तो अरेंज ऐसे करेंगे आप, tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1 बाई tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1। अरेंज तो कर लिया। क्यों अरेंज किया, क्योंकि आपको मल्टीप्लाई करना है इस नंबर को tan थीटा माइनस sec थीटा, और डिवाइड भी करना है tan थीटा माइनस sec थीटा से। ऐसा क्यों किया, थोड़ा सा आप सोचेंगे तो आपको ख्याल आएगा कि ये देखिए, tan प्लस sec, tan माइनस sec, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाता था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कर दीजिए, यहां से आएगा tan स्क्वायर थीटा, अगर आपने इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस सेक स्क्वायर थीटा, कर दिया मल्टीप्लाई। इस पूरे नंबर को इससे मल्टीप्लाई किया है, अब इस पूरे नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आएगा, इस नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस आप लिखोगे माइनस tan थीटा माइनस माइनस प्लस सेक थीटा बाई। एक होशियारी की काम क्या करना इस क्वेश्चन में, अब मैं तो एक्सपीरियंस के बेसिस पे कह रहा हूं, आप प्रैक्टिस के बेसिस पे कहेंगे। आप क्या करोगे, नीचे वाले नंबर को मल्टीप्लाई नहीं करना, आप उसको उसी तरह से लिख दो, tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 जैसा था वैसा ही, इनटू tan थीटा माइनस सेक थीटा। डन। अब क्वेश्चन आपका बन रहा। नेक्स्ट स्टेप में आप करोगे क्या, आपको पता tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, यहां पे आइडेंटिटी का यूज करना है। देखकर बताएं, tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा क्या होगा, आप कहोगे -1। निकाल कर देखिए -1 कैसे आता है, आप इस पूरे के जगह लिख दो -1, लिखा, माइनस tan थीटा लिख दिया, प्लस सेक थीटा लिख दिया। इसके नीचे उसी नंबर को दोहराएं जो डिनोमिनेटर आपका था tan थीटा माइनस सेक थीटा, tan थीटा
माइनस सेक थीटा प्लस 1 इंटू टैन थीटा माइनस सेक थीटा। यहां तक सब कुछ क्लियर होना चाहिए है। अब आप देखें, एक बार फिर एक पैटर्न को दोहराएं। आप देखेंगे कि यहां पे टैन थीटा है, सेक थीटा है, 1 है, ऊपर में ये सारे नंबर्स हैं, नीचे वाले अंतर क्या है, सेक थीटा यहां पॉजिटिव है तो यहां नेगेटिव है, 1 यहां नेगेटिव है, यहां पॉजिटिव है, टैन यहां नेगेटिव है, यहां पॉजिटिव है, बस माइनस जस्ट ऑपोजिट है, जो पॉजिटिव है यहां वो यहां नेगेटिव है। करेंगे क्या, आप माइनस कॉमन ले लो ऊपर से, तो माइनस अगर आप ऊपर से कॉमन ले लोगे, नीचे से भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम ऊपर से ले रहे हैं सहूलियत के लिए, तो यहां पे माइनस आपने कॉमन लिया तो ये हो जाएगा 1 प्लस टैन थीटा माइनस सेक थीटा बाय टैन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। आप देख लें सब कुछ नंबर सेम है हूबहू, थोड़ा सा सीक्वेंस का अंतर है, टैन यहाँ है तो इसमें यहाँ पे है, 1 यहाँ है, यहाँ सेक यहाँ तो यहाँ पर तो ये टैन थीटा माइनस सेक थीटा है ही। बहुतों को तो आंसर अभी ये दिख रहा होगा कि आंसर आ गया, क्योंकि इन दोनों को आप काटेंगे, ऊपर बचेगा -1 बाय टैन थीटा माइनस सेक थीटा। रिजल्ट जरा देख लीजिए क्या है, बस यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे साइन का अंतर है। फिर से क्या करेंगे, माइनस कॉमन लीजिए डिनोमिनेटर से, आप लेंगे 1, माइनस है आपका, माइनस यहाँ कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा टैन थीटा नेगेटिव में, सेक थीटा पॉजिटिव में, माइनस माइनस कट गया, आंसर आ गया 1 बाय सेक थीटा माइनस टैन थीटा इज इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरह से आपने आइडेंटिटीज को यूज करके एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट लाया। तो आप देख रहे हो ना कि किस तरह से हर एक चीज का यूज करना होता है। आपने यहाँ पे ध्यान दिया कि साइन को कन्वर्ट करके सेकोटैन में लाना है, आप लाए। फिर देखें, हाँ एक और बात कि साइन को सेकोटैन में कैसे कन्वर्ट करें, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि कॉस से डिवाइड कर दे अगर, तो हमारा रिजल्ट बिना अल्टर हुए थोड़ा सा सेकेंड टैन के नजदीक पहुंच जाएगा। आपने किया, फिर टैन एंड सेक, टैन थीटा माइनस सेक थीटा से आपने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया। ये सारी चीजें तभी आपको समझ में आएंगी जब आप प्रॉपर प्रैक्टिस करेंगे। ये ट्रिगोनोमेट्री जो है ना वो टंग ट्विस्टर की तरह है, जैसे समझ समझ को समझो, समझ समझना भी एक समझ है, समझ समझ के जो ना समझे मेरी समझ में वो ना समझ में। अब इस तरह के जो वर्ड्स हैं वो शुरू में देखने में थोड़ा सा टिपिकल लगते हैं कि बोलें कैसे, लेकिन एक बार जब आप सीख लिए तो फिर तो आप मौका ढूंढोगे कि कहाँ प्लेटफॉर्म मिले और मैं किससे पूछ कर उसे बेवकूफ़ बना दूं। तो ट्रिगोनोमेट्री उसी टाइप का है। आप एक बार जब इन्हें यूज करना सीख जाएंगे तो फिर आप नए नए क्वेश्चंस ढूंढेंगे बनाने के लिए। सेम चीज होगा हाइट्स एंड डिस्टेंस में जब आप पढ़ेंगे। अभी थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, पढ़ लेंगे सब कुछ क्लियर हो जाएगा, एज क्लियर एज क्रिस्टल। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है ये कि 1 प्लस टैन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू, इनमें से क्या होगा। आइडेंटिटीज का एक और सवाल बनाएंगे कैसे, अप्रोच जस्ट पहले वाले क्वेश्चन जैसा होगा। क्या करेंगे आप, आपको रिजल्ट जो है इसको कंप्लीट नंबर में चेंज कर देना है। नंबर में कब चेंज होगा, जब आप इन्हें आइडेंटिटीज में कन्वर्ट करेंगे या रेशियोज में कन्वर्ट कर देंगे। तो आपको पता है कि साइन इंटू कॉसेक 1 हो जाता था, उस टाइप का अगर कोई रिजल्ट आ जाए तो भी आपकी बात बन जाएगी। आइडेंटिटीज में अगर आप ले आओ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है उस टाइम में, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। मतलब ये पूरा नंबर कंप्लीट हटाकर काट कर हमें इस तरह से नंबर में लाकर दिखाना है अपने रिजल्ट को। आइए काम करते हैं इसमें। तो आप करेंगे 1 प्लस टैन थीटा है, सेक थीटा भी है, टैन को कर दो साइन थीटा बाई कॉस थीटा कर दिया, सेक को कर दिया 1 बाई कॉस थीटा। अच्छा ऐसा किस बेसिस पर करते हैं, देखते हैं। कॉस कॉस नीचे आ रहा, फायदा होगा इसका। जस्ट अगला लाइन आपको लिख कर दिखा रहा हूं। 1 प्लस कॉट की जगह आप लिखोगे कॉस थीटा बाई साइन थीटा माइनस 1 बाई
साइन थीटा, ये साइन थीटा है। देखिए कुछ पैटर्न आपको दिख रहा, यहां दोनों जगह कॉस कॉस हो गया, यहां दोनों जगह साइन साइन हो गया। ऊपर अगर आप सॉल्व करें और ऊपर भी साइन कॉस आ जाए, नीचे भी साइन कॉस, तो आपका काम हो जाएगा। थोड़ा और सॉल्व करते हैं। कॉस कॉस का एलसीएम लिया आपने, कॉस थीटा। अब इसे सॉल्व करें तो ऊपर आएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। यहां आगे सॉल्व करें, आगे आप बताएंगे कि यहां पर होगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 बाय साइन थीटा। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, बिंदास कीजिए मल्टीप्लाई। तो आप देखेंगे कि यहां पे ये साइन प्लस कॉस है, यहां पे भी साइन प्लस कॉस है। देखिए पैटर्न को पकड़ना है। अब इस पूरे को आप अगर ए कंसीडर करोगे और इसे बी, तो ये दिखेगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। मतलब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी को आप यूज करेंगे तो आप बताओगे मल्टीप्लीकेशन के बाद ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, है ना। a इसको कंसीडर किया तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। उसी तरह से लिख दीजिए, साइन को थोड़ा सा पहले लिख दिया, कॉस को बाद में लिख दिया। एक सीक्वेंस, मजेदार सा सीक्वेंस बना रहता है, इसलिए इसको ब्रेक कीजिए। साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। हाँ यहां तो तुरंत दिमाग काम कर रहा होगा कि ये 1 हो गया, प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1। अब बेटा थोड़ा और दिमाग लगाओ। अब देखो साइन कॉस यहां दिख रहा, साइन कॉस ऊपर भी दिख रहा है, शायद कुछ काम आपका बन जाए। तो लिखिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, नीचे उसी तरह से। ये तो पूरा 1 हो गया, कंप्लीट, खत्म, ये हो गया 1। लिख दें 1, इसके जगह 1 लिखा, प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 बाय क्या था आपका नीचे साइन थीटा कॉस थीटा। लिख दें, रिजल्ट दिख रहा ना, दिख रहा, +1 -1 गया, ऊपर बचा 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाय नीचे में साइन थीटा कॉस थीटा। कटेगा कि नहीं कटेगा, काट दीजिए। साइन थीटा कॉस थीटा ऊपर भी है नीचे भी है, दोनों कट गया, आंसर आया 2। आंसर समझे। तो इस तरह से एक और प्रश्न पर आपने फतेह हासिल कर ली। और जैसे जैसे ज्यादा क्वेश्चंस बनाएंगे वैसे वैसे समझदारी और ज्यादा बढ़ते जाएगी, एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा और नया तजुर्बा आप सीखेंगे कि अच्छा ये काम भी किया जा सकता है, ये काम भी किया जा सकता है। और ऐसे ऐसे करके जब कोई क्वेश्चन मिलेगा तो आप 3-4 अप्रोच उस पर लगा पाएंगे। आइए तो एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। एक और सवाल आसान है, बस लॉजिक लगाते जाना। अब देखो आपको ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस है, यहाँ नंबर दे रखा है, मतलब आइडेंटिटीज बीच में आएगा। आइडेंटिटीज कैसे आएगा, अब देखिए साइन यहाँ है, कॉस यहाँ है, स्क्वायर यहाँ है, स्क्वायर है, मतलब साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है तो आएगा ही आएगा। इस तरह से 1 2 3 4 ऐड होते होते आपको 7 बना देना है, 7 कैसे बनेगा बनाते हैं। स्क्वायरिंग, आप इसे स्क्वायर करोगे तो आप कहोगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी। देखिए बड़ा जा रहा तो घबराइएगा नहीं कि यार इतना लंबा जा रहा कैसे सॉल्व होगा। आपको पता है या अब याद आएगा कि साइन ए इंटू कॉसेक ए, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का वैल्यू 1 होता था, दोनों का प्रोडक्ट हो तो। प्लस सिर्फ एलएचएस को देख रहे हैं, यहाँ पे आपने एलएचएस को उठाया है, आरएचएस के बराबर तो लाएंगे हम। कॉस ए प्लस सेक ए, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस
सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ रहा है, ये कट के हो गया 1, ये कट के हो गया 1, यहां से बचा सिर्फ 2, कितने हो गया 2 प्लस 2 4, तो 4 तो हमारा आ गया, प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए भी आ गया, है ना। अब ये बचा हुआ है और ये बचा हुआ है, दोनों को वैसे ही छाप दीजिए, समझ रहे ना, ये और ये बचा हुआ उसको वैसे ही लिख देते हैं। अब आइडेंटिटी फिर से याद करेंगे, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास सिर्फ यहाँ से आपको 1 मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा, तो 4 प्लस 5 4 प्लस 1 5, चाहिए हमें 7। अब 2 और कहीं से निकालना है, निकालिए। आप लिखेंगे 4 प्लस, इसे लिख देंगे 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, 1 लिख दिया, प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए आपका रिजल्ट आ रहा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब सेक की बारी, तो आप लिखोगे 1 प्लस tan स्क्वायर ए। कभी कभी लॉजिक भी लगाते हैं, आपको नहीं याद आ रहा, दिमाग लगाया, हमें चाहिए कॉट टैन चाहिए, कैसे आएगा? कॉसेक और सेक का कोई रिलेशन है कॉट और टैन के साथ? है, याद रखना, लगाना, आंसर आएगा। अब आप देखो, आपको चाहिए था 7, आपके पास होना गया 4 प्लस 1 5 6 7, आप लिख दो 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। तो आपने एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रूव कर लिया। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। बेटा सवाल थोड़ा टेढ़ा दिख रहा बट है बड़ा आसान। याद रखना, साइन कॉस में आपका LHS है, टैन में रिजल्ट लाना है। एक लाइन पहले कर लेते हैं। देखिए ऊपर में दोनों में साइन है, आप साइन को कॉमन ले लो, आप खुद बताओगे इससे क्या फायदा हुआ है। नीचे कॉस को कॉमन ले लो, तो बताओ जरा क्या फायदा हुआ है। आप कहोगे कि साइन बाई कॉस तो हमारा यही आ गया जो टैन थीटा के बराबर होता है। साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल्स टू टैन थीटा होता है, लिख दिया, इसको हटा दिया अभी ही टैन थीटा करके। बचा क्या? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब किसी तरह से आपको इसको 1 कर देना है। 1 कैसे करेंगे? आप लिखेंगे टैन थीटा, बेटा 1 की जगह 1 लिख देना है। साइन को कॉस में कन्वर्ट करो, 2 को बाहर रखो, इसे कॉस में कन्वर्ट करो। साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? आप कहेंगे इसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कैपिटल ब्रैकेट कर दीजिए यहां पे, बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। सॉल्व कीजिए इसे फटाक से। तो आप लिखोगे टैन थीटा इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1 आप करोगे, ये हो जाएगा 2 माइनस 2 इंटू माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा करोगे, ये हो जाएगा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। आप देखें 2 माइनस 1 लिख दिया, प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा लिख दीजिए बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसके आगे टैन थीटा है, इसे भूलना नहीं है। आप देखिए ये दोनों सेम नंबर नहीं आ गए क्या? टारगेट क्या था हमारा? इस कंप्लीट नंबर को 1 बना देना था, क्योंकि टैन तो यहीं पर आ चुका था। देखिए 1 बन गया, कट जाएगा दोनों, माइनस 1 2 कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बोथ आर इक्वल। सो आप उसको काटोगे तो आंसर आएगा 1 इंटू टैन थीटा, आएगा टैन थीटा इज इक्वल्स टू RHS। बस, तो आइडेंटिटीज में कुछ सवाल तो यहां पर आपने कर लिया, बाकी सवाल आप जान रहे हो कि 4 सवाल से तो बात बनेगी नहीं।
तो आपको कुछ सवाल घर से प्रैक्टिस करने हैं। जितना कुछ आपने बनाया है उस बेसिस पर आइडेंटिटी के सारे सवाल आप सॉल्व कर सकते हो। तो उस हिसाब से या आज के सेशन को खत्म करके आप क्या क्या कंप्लीट करोगे, 8.4 एंड 9.1 ऑफ एनसीईआरटी। आरएस अग्रवाल का 13A आपका खत्म हो जाएगा और 14 वो आज खत्म करा लेंगे। फिर आरडी शर्मा अगर आप बनाओगे तो उसका भी चैप्टर 11 12 आप खत्म कर लोगे। तो आइए अब शुरू करते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रीज या हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। बड़ा ही रोमांचक चैप्टर है ये हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, या आप यो कहें कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। बात क्या है, आपको समझना होगा कुछ बेसिक सी चीजें। वर्ड्स प्रॉब्लम ही इसमें मेन चीज है। आपसे सवाल कुछ इस तरह से पूछे जाएंगे कि आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग लेवल अपना बढ़ाना पड़ेगा, आप किसी चीज को प्रॉपरली समझ सको। तो बेसिक तो मैं आपको बता दे रहा हूं जो उसमें यूज होना है, बाकी बात लैंग्वेज पर तो आपको खुद से वर्क करना पड़ेगा। फिगर अगर आपने ड्रॉ कर लिया क्वेश्चन का फिगर, तो क्वेश्चन इज 90% सॉल्व्ड। बाकी 10% इसलिए मैंने अनसॉल्व्ड कहा क्योंकि आप कुछ गलतियां कर देंगे, वरना आप कहोगे पूरा पूरा क्वेश्चन बन गया। अब आप एज्यूम करो एक बिल्डिंग है, यहां आप हैं, ये जमीन है, सामने एक और बिल्डिंग है, थोड़ी ऊंची है इसके, आप यहां पर हो, आपका एक फ्रेंड यहां पर है फिलहाल। देखते ही देखते वो लिफ्ट पकड़ता है, लिफ्ट पर चढ़ता है और यूं देखते 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 यहां पहुंच गया। अब आप बताओ अगर यहां आप होते तो उसे पहले कैसे देखते, नीचे ऐसे, है ना, ऐसे देखते, और जब वो वहां चला गया एट डी, तब आप उसे कैसे देखोगे, ऐसे। तो अगर आपके आंखों के परपेंडिकुलर में एक लाइन ड्रॉ करूं इस तरह से, या यूं कहें कि जो जमीन है, जमीन के पैरेलल आप एक लाइन ड्रॉ करें तो, और ये आपके आंख के परपेंडिकुलर होगा ऐसे, यहां से आप ऊपर अगर इस तरह से देखोगे तो जो भी एंगल बनेगा, आपने यहां से अपने फ्रेंड को देखा एट डी, जो भी एंगल बनेगा वो एंगल कहलाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन क्यों? क्योंकि आप ऊपर देख रहे हो, एलिवेट है, बराबर। अब आप अगर इसे देखोगे एट सी, तो आपकी आंखें नीचे जाएंगी और आप डिप्रेस्ड हो जाओगे। तो आप कहोगे इस एंगल को एंगल ऑफ डिप्रेशन। नीचे देखना बड़ा ही डिप्रेसिव होता है, आप डिप्रेस्ड हो जाते हो। तो याद रखना ये एंगल ऑफ एलिवेशन, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन, यही चीजें आपको जाननी है। और इस लाइन को, जो लाइन आपको उस पॉइंट के साथ जोड़े, उसे कहते हैं लाइन ऑफ साइट। जी, हैंडराइटिंग थोड़ी सी खराब है, इसे भी कहेंगे वही चीज, क्योंकि ये जो लाइन है वो AC को ज्वाइन कर रहा, इसे भी आप वही नाम देंगे, लाइन ऑफ साइट। इतनी सी चीजें थी, एंगल ऑफ एलिवेशन, डिप्रेशन, लाइन ऑफ साइट, और आप यहां हो, 2 पॉइंट्स हैं। अब यहीं से एक सवाल बनाते हैं एकदम यूं। मान लो इस बिल्डिंग की हाइट हुई 7 मीटर्स, आप इस बिल्डिंग के टॉप पर खड़े होकर अपने फ्रेंड को एट द बॉटम देख रहे हैं बाय मेकिंग एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री। फिर आप इसी पॉइंट पर खड़े होकर सामने वाली जो बिल्डिंग है उसके टॉप पर खड़े अपने दोस्त को देखते हैं एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 45 डिग्री। अच्छे से समझें, आप इस बिल्डिंग पर खड़े हैं, नीचे देखते हैं 60 डिग्री का एंगल बनता है, ऊपर देखते हैं 45 डिग्री का एंगल बनता है। आपको पता होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो होते हैं, ये 60 है तो ये भी 60 होगा। माना कि इस बिल्डिंग और इस बिल्डिंग के बीच की दूरी x मीटर है, ये आपको पता है कि 7 मीटर है, तो ये भी 7 मीटर होगा ना। क्यों? क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है। अगर ये x है
तो ये भी x होगा ना, क्योंकि अगेन ये रेक्टेंगल है। अब पूरे बिल्डिंग CD की हाइट अगर आप मान लो h, तो ये हाइट कितनी हो जाएगी, यहां से लेकर सिर्फ यहां तक आप लिखोगे h माइनस 7। अब इन सभी चीजों को बारीकी से समझना सीखना होगा कि ये अगर 7 है यहां से यहां तक और ये पूरा h है तो ये h माइनस 7 होगा। अब यहां ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस लगाते हैं, जल्दी से लगाइए। आप कहोगे tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू, tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस, हियर द परपेंडिकुलर इज 7, बेस इज x, tan 60 का वैल्यू होता है √3, 7 बाई x का वैल्यू यहां से आएगा 7 बाई √3। अब x का वैल्यू 7 बाई √3 है तो यहां भी ये वैल्यू 7 बाई √3, ये h माइनस 7 आपको दिया है। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ h। फिर से यहां पे आप tan 45 का वैल्यू, tan 45 लगाइए। परपेंडिकुलर बाय बेस, द परपेंडिकुलर इज h माइनस 7 बाय द बेस इज x, 7 बाय √3। tan 45 का वैल्यू होता है 1, कर दें 1, आंसर क्या आया, h माइनस 7 बाई √3। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे ये आ जाएगा 7 बाई √3 इज इक्वल टू h माइनस 7। माइनस 7 को उधर भेजिए, ये प्लस 7 हो जाएगा, तो हो जाएगा 7 बाई √3 प्लस 7 इज इक्वल टू h। इसका वैल्यू निकाल लीजिए, आप निकालेंगे 7 प्लस 7 √3 बाई √3 h का वैल्यू। यही अप्रोच आप लगाते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने में जब क्वेश्चन होगा हाइट्स एंड डिस्टेंसेस का। बस वर्ड्स को थोड़ा बेटर समझना होता है। फिगर बनाना आपका सबसे महत्वपूर्ण काम यहां होगा। अगर आपने फिगर बना लिया तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो अभी एक क्वेश्चन देंगे, उसे हम फिगर में तब्दील कर देंगे, लेकिन उसका सॉल्यूशन आप बनाइएगा वीडियो को पॉज करके। दूसरी बात, जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया जाएगा उसका फिगर भी आप बनाएंगे, सॉल्यूशन भी आप बनाएंगे। तो आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस, दैट इज h बाई बेस आपका tan 30 के लिए पूरा होगा, ये पूरा x प्लस y लिख दीजिए। tan 30 का वैल्यू आपको पता है 1 बाई √3 होता है, तो h बाई x प्लस y। इस क्वेश्चन में h से रिलेटेड कोई सवाल है नहीं, आपसे ऐसा नहीं पूछा कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, सो वी हैव टू एलिमिनेट h। आपको h को हटाना है। h को हटाना कैसे है, देखते हैं कैसे हटेगा ये। आप h का ही सीधा वैल्यू निकाल लो, क्या आएगा, x प्लस वाई बाई √3, इक्वेशन फर्स्ट। देखते हैं कैसे एलिमिनेट होगा। अगेन आप tan 60 लगाओ उसमें, तो आप लगाओगे tan 60 डिग्री इज इक्वल टू अगेन परपेंडिकुलर बाय बेस। यहाँ tan 60 आपने लगाया, परपेंडिकुलर h है, बेस इस बार सिर्फ y होगा, तो आप लिखेंगे h बाई वाई। tan 60 का वैल्यू आपको पता है √3 होता है। यहां से h का वैल्यू निकलेगा, h इज इक्वल्स टू √3y। ये है आपका इक्वेशन 2। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, दोनों में h का वैल्यू आपने लाया है। अब h का वैल्यू आप क्या करोगे, एलिमिनेट करोगे, तो आप लिखोगे इक्वेटिंग द वैल्यू ऑफ h फ्रॉम बोथ द इक्वेशंस वी गेट x प्लस वाई बाई √3 इज इक्वल टू √3y। आप इसको मल्टीप्लाई करो, आप देखोगे x प्लस वाई √3 इंटू √3 3y। सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 3y माइनस वाई 2y, तो x का वैल्यू आएगा 2y। अब x इज इक्वल टू 2y है, आप यहां से y इक्वल्स टू x बाई 2 भी लिख सकते हैं। y का वैल्यू x बाई 2 है, ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस का हाफ है, y इज इक्वल्स टू x बाई 2। तो अब सोच लीजिए कि x डिस्टेंस ट्रैवल करने में अगर उस कार को 6 सेकेंड्स लगा होगा
तो x/2 डिस्टेंस, दैट मीन उसका जस्ट हाफ डिस्टेंस ट्रैवल करने में कितना लगेगा, x डिस्टेंस ट्रैवल करने में 6 सेकेंड्स, तो x/2 डिस्टेंस ट्रैवल करने में 6/2 डिस्टेंस, दैट मीन 3 सेकेंड्स। तो ये डिस्टेंस ट्रैवल करने में उसे टोटल टाइम लगेगा 3 सेकेंड्स। ये था क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन और करते हैं जिसमें फिगर भी आप बनाएंगे, क्वेश्चन भी आप बनाएंगे, सॉल्यूशन बाद में मिलेगा। तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन पहले सॉल्व कीजिएगा। फिगर बेटा ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, सॉल्व करेंगे थोड़ा सा अलग तरीके से, और सारे क्वेश्चंस कुछ ना कुछ अलग तो होगा ही उसमें। बस याद रखना tan थीटा लगा देंगे, cot थीटा लगा देंगे, और जो चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिस वेरिएबल की जरूरत नहीं है उसे एलिमिनेट कर देंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में आपने h को एलिमिनेट किया था। सेम अप्रोच। आप इस क्वेश्चन में देखो, एक टावर है ABC, 2 पॉइंट्स हैं C एंड D, एक 4 मीटर की दूरी पर और एक 9 मीटर की दूरी पर। ये 4 और ये 9 मीटर की दूरी पर 2 पॉइंट्स हैं C एंड D। अब जब इसका एंगल देखा गया, ये एंगल ऑफ एलिवेशन और इसका एंगल ऑफ एलिवेशन, दोनों पॉइंट्स का एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम दिस पॉइंट वाज कॉम्प्लीमेंट्री, दैट मीन द सम ऑफ बोथ दीज एंगल्स आर 90 डिग्री। अगर ये x हुआ तो ये 90 माइनस x होगा। क्या ये बात, क्वेश्चन तो बन गया। 4 मीटर 9 मीटर, अब ये 9 है ये 4 है, तो आप कहोगे कि ये 5 मीटर है। हालांकि जरूरत नहीं है ये मेंशन करने की, इसे आप h मान लो। यहां पे h एलिमिनेट मत करना क्योंकि हाइट आपसे मांगा है, तो ये h रहेगा। बेसिस की जरूरत नहीं है हमें, आप उसे एलिमिनेट कर सकते हो। तो चलो लगाओ, tan x इज इक्वल्स टू, इस ट्रायंगल में tan x आप लगाओगे, ये परपेंडिकुलर ये बेस, तो परपेंडिकुलर बाय बेस आप लिखोगे h/9। डन। अगेन अब देखिए यहां कुछ करने का सूझ नहीं रहा, छोड़ दो, आगे लिखो। इस ट्रायंगल के लिए, ट्रायंगल ABD के लिए, इस एंगल पर आप tan निकालोगे, ये फिर से परपेंडिकुलर, इस बार बेस सिर्फ इतना होगा 4, आप लिखोगे tan 90 डिग्री माइनस x, यही एंगल 90 डिग्री माइनस x इज इक्वल्स टू h/4। अब शायद आप लोगों को याद आ रहा होगा कि, या इसे भी क्वेश्चन मतलब नाम दीजिए, याद आ रहा होगा 90 डिग्री माइनस x, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ सम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में आपने पढ़ा था tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू cot थीटा होता है, cot x। इसे क्वेश्चन सेकंड कीजिए। अब यहां पे tan है, यहां पे cot है। tan cot में हमें कुछ प्रूव करने की जरूरत है नहीं, आपको चाहिए h। दोनों केस में देखिए h है, उसमें हाइट है, काम हो जाएगा आपका। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, आपने मल्टीप्लाई कर दिया, LHS से मल्टीप्लाई होगा। आंसर तो आप लोग तेज हो, देख कर बता दोगे, है नहीं? h/9 इंटू h/4। समझे ना क्या किया? LHS को LHS से, RHS को RHS से मल्टीप्लाई कर दिया। tan थीटा इंटू कॉट थीटा होता है 1, और h इंटू h स्क्वायर बाई 9 टू 4 36। अब आप समझ ही रहे हैं कि h स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा 36, तो h इज इक्वल्स टू √36, तो h का वैल्यू +/6। आप जान रहे हैं हाइट कैन नेवर बी नेगेटिव, देयरफॉर h इज इक्वल्स टू 6 मीटर, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरह से पूरे ट्रिगोनोमेट्री को आपने खत्म किया, आपने आइडेंटिटीज के भी क्वेश्चन सॉल्व किए, प्रैक्टिस किए। तो बाकी के क्वेश्चंस जरूर प्रैक्टिस करके आइएगा, और मैंने आपको बता दिया कौन कौन से चैप्टर आप कवर कर रहे हो। NCERT 8.4 एंड 9.1 खत्म हो गया आज के सेशन के साथ। आप RS अग्रवाल बनाओगे तो एक्सरसाइज 13A एंड 14
खत्म हो गया। आप आर.डी. शर्मा बनाओगे तो चैप्टर 11 एंड 12 खत्म हो गया। तो ये सब कुछ खत्म करके ट्रिग्नोमेट्री को खत्म कीजिए और फिर मिलते हैं आगे अगले सेशन में। तब तक बने रहिए पढ़ाई पे।